तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सीखने के लिए पहले हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा आईटीसी और टैक्स पेएबल या तो ये आउटपुट टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी क्या होता है? आईटीसी यानी कि क्या हो जाएगा, सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद है रिटेलर, या तो मैं बोल सकता हूँ उसके बाद है होलसेलर सेकंड नंबर पे, फिर है रिटेलर और लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर। अब हमें कंप्यूट करना है आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसके बाद है आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स जो होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर को यानी कि इन तीनों पार्टियों को परचेज के टाइम, एट ए टाइम ऑफ परचेज जो टैक्स इंक्लूडेड रहेगा वो इनका हो जाएगा इनपुट टैक्स। और आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट जो अमाउंट से ये लोग सेल करेंगे उसके ऊपर जो टोटल जीएसटी चार्ज की जाएगी वो हो जाएगी आउटपुट टैक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स परचेज किया ₹200 का, जीएसटी रेट हम लोग समझते हैं 12% है, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। 200 रुपीज़ के गुड्स है, मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को सेल करेगा, यहाँ सेलिंग होगी, तो इस गुड्स को कितने रुपीस में सेल करेगा कि 200 प्लस जीएसटी, यानी कि 200 प्लस 200 इंटू 12/100 यानी कि दैट इज 24 रुपीज जीएसटी ऐड करके होलसेलर को ये बेचेगा, दैट इज ₹224, करेक्ट। अब क्या होगा, ये होलसेलर सेल कर रहा है रिटेलर को और होलसेलर क्या करेगा, ये जो प्राइस है ना इसको कर देगा 300, क्योंकि उसमें उसका क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा कुछ और बाकी प्रॉफिट मार्जिन। तो सपोज ये 300 रुपीज में सेल करता है, ठीक है, बट इसको आउटपुट कितने का मिला, 200 रुपीज पे 24 रुपीज मिला। तो ये जब सेल करेगा तो 300 रुपीज प्लस जीएसटी पे सेल करेगा, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 12/100 दैट इज 36 रुपीज जीएसटी होना चाहिए, करेक्ट। बट क्या मुझे पता है कि मैंने ये 200 में जीएसटी चार्ज कर लिए पहले से, करेक्ट। तो क्या होगा, ये जो 24 जीएसटी है वो लेस हो जाएगी, यानी कि 36 माइनस 24 दैट इज 12। तो अब होलसेलर क्या करेगा, सिर्फ 12 रुपीज जीएसटी का पे करेगा। क्यों? क्योंकि 24 रुपीज जो है 200 पे वो तो मैन्युफैक्चरर ने एक्चुअल में पे कर दिए हैं। अब सपोज ये रिटेलर सेल करता है कंज्यूमर को, सेल्स हो रही है यहाँ पर ₹400 प्लस जीएसटी पे ये कोई गुड्स बेचता है, तो यानी कि उसका 400 प्लस 400 इंटू 12/100 दैट इज कितना हो जाएगा, 48 रुपीज जीएसटी हो जाएगा। बट मुझे पता है कि ये 48 में से 24 मेरे मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है, मैन्युफैक्चरर ने पे किया है, 12 मेरे होलसेलर ने पे किया है, तो बचा कितना, 36 यानी कि 12 जो रुपीस रहेंगे अब वो पे करेगा रिटेलर। और एट द एंड जो कंज्यूमर है वो क्या पे करेगा, तो कंज्यूमर पे करेगा ₹448 दैट इज रिटेलर जिस अमाउंट पे कर रहा है वो प्लस टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी ऐसे भी कंप्यूट कर सकता हूं मैं, नहीं तो मैं देखूंगा 12 यहां पर पे किया है रिटेलर ने, 12 होलसेलर ने और 24 हमारे मैन्युफैक्चरर ने। तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली मुझे कंप्यूट करने के, तो 400 यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई, जो सेलिंग प्राइस पे कंज्यूमर को सेल हुआ है, प्लस जीएसटी कितना हो जाएगा, 24 प्लस 12 दैट इज 448। इसी तरीके से हमें जीएसटी को कंप्यूट करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल परचेज के ऊपर जितनी भी जीएसटी दी गई रहेगी
या जितनी भी परचेज की अमाउंट रहेगी उस पर जो जीएसटी कंप्यूट करेंगे वो हो जाएगी हमारी इनपुट, और जो सेल्स के ऊपर जीएसटी दी रहेगी या जीएसटी हम लोग कंप्यूट करेंगे वो हो जाएगी हमारी आउटपुट। अब हमें फाइंड आउट करना है जीएसटी पेबल कि कितनी जीएसटी हमें पे करनी है। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं मेरा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यही मैंने यहां पर किया, मेरा आउटपुट माइनस मेरा इनपुट, कि आउटपुट यानी कि मेरा जीएसटी कंप्यूट कितना हो रहा है 36, बट 36 में से 24 तो मेरा पे हो चुका है, तो उससे पे करने की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं नॉर्मल में 12 रुपीज ही पे करूंगा। तो इसी तरीके से हमें आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब जो एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, जे केमिकल्स परचेज लिक्विड सोप हैविंग ए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 8000। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, परचेज किया है जे केमिकल्स ने लिक्विड सोप और उसका अमाउंट क्या था 8000 एंड सोल्ड इट टू कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 10,000, यानी कि 8000 में परचेज किया और 10,000 में सेल कर दिया। रेट ऑफ जीएसटी है 18%। क्या फाइंड करना है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे स्टार्ट इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस 8000 पर 18% जीएसटी कितना होता है। स्टार्ट करते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग जीएसटी इनपुट इज इक्वल टू, यानी कि जितना जीएसटी इनपुट है वो क्या हो जाएगा, 8000 रुपीज है, उसका 18% दैट इज 18/100। इतना जीएसटी जे केमिकल्स को मिला होगा इनपुट में। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 18 इंटू 8, ओके 80 इंटू 18 यानी कि 18 इंटू 8 होता है 144 एंड एक 0 रुपीज, करेक्ट। फिर क्या है, एंड सोल्ड इट टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 10,000। तो यहां पर जीएसटी आउटपुट कितना हो जाएगा, 10,000 का 18% इंटू 18 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 100 इंटू 18 दैट इज 1800 रुपीज। तो अब मेरे पास क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है, मुझे फाइंड करना है सी जीएसटी एंड एस जीएसटी पेबल। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट माइनस इनपुट, करेक्ट। आउटपुट है मेरा 1800, इनपुट है मेरा 1440, माइनस कर देता हूं, ये होएगा 60 एंड 300, 360 रुपीज। ये हो गया मेरा टोटल जीएसटी पेबल। बट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हमें सी जीएसटी एंड एस जीएसटी फाइंड आउट करना है। हमें पता है जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, या तो ऐसे भी सी जीएसटी, अगर जीएसटी मेरे पास आ गई है, सी जीएसटी और एस जीएसटी कंप्यूट करने का है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूं सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी। मुझे पता है कि दोनों मेरी इक्वल रहेगी, क्या हो जाएगा, जीएसटी पेबल अपॉन 2, तो 360 अपॉन 2 दैट इज रुपीज 180 मेरी सी जीएसटी पेबल हो जाएगी, और रुपीज 180 मेरी एस जीएसटी पेबल हो जाएगी। तो अब प्रैक्टिस सेट 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है हमें, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड रुपीज 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई। यानी कि विद इन अ मंथ टोटल सेल के ऊपर जितना जीएसटी कलेक्ट किया और जो परचेज पे पे किया वो हमारे पास है, और क्या फाइंड आउट करना है, जीएसटी पेबल। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पता है, हमें इस बार तो कंप्यूट भी नहीं करना, हमें डायरेक्टली वैल्यूज दी गई है और हमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, जो परचेज के ऊपर जो हमारी जीएसटी पेड है वो हो जाएगी हमारी इनकम टैक्स इनपुट, या तो टैक्स क्रेडिट इनपुट बोल सकते हैं। तो
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट पेड फॉर जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, करेक्ट। और कितना परचेज के टाइम पे अमाउंट पे किया जीएसटी का, वो है ₹1,05,000। फिर आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, अमाउंट कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर जो लिखा है वो। तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारी ₹1,22,500। मुझे क्या कंप्यूट करने हैं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा मेरा, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करता हूं मैं, बराबर। आउटपुट है मेरा 1,22,500 माइनस क्या करूंगा मैं, 1,05,000। तो मेरा जीएसटी पेबल हो जाएगा ₹22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल्स। ओके, हमें इनपुट दिया हुआ है, हमें आउटपुट भी दिया हुआ है। हमें पता है जो परचेज के टाइम पे जो अमाउंट पे करते हैं वो क्या हो जाता है हमारा इनपुट, और जो कलेक्ट करते हैं वो हो जाता है हमारा आउटपुट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, ये आईटीसी, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट पेड बाय नजमा एट द टाइम ऑफ परचेज। ये हमारा टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे जो नजमा ने पे किया वो हमारा इनपुट हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा ₹12,500। अब है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, अमाउंट कलेक्टेड बाय नजमा एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये हो जाएगी अमाउंट ₹14,750, करेक्ट। मुझे फाइंड क्या करना है, आईटीसी फाइंड करना था, वो तो मैंने देख लिया। ये आईटीसी क्या होगा मेरा 12,500। अब मुझे फाइंड आउट करना है जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल का मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, कि जितना मेरा आउटपुट है उसमें से इनपुट में माइनस कर दूंगा। ये है 14,750 माइनस 12,500, ये 2,250, 2,250 रुपीज। ये हो जाएगा मेरा जीएसटी पेबल। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड ₹3,800। ओके, यानी कि हमें यहाँ पर परचेज पे टोटल जो जीएसटी है 3,800 वो दिया हुआ है। एंड सोल्ड दोस बॉटल टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्टेड ₹4,100 ऑफ जीएसटी। ओके, उसने परचेज किया आमिर ने, इंटरप्राइजेस ने, और सेल कर दिया अकबरी ब्रोस को, और बीच में जो डिफरेंस आया है वो हमारा हो जाएगा जीएसटी पेबल। फिर आया मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ 14,500, यानी कि मयंक के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,100 मयंक के लिए इनपुट, और आउटपुट हो जाएगा उसके लिए 4,500।
फिर क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। ओके, कितनी जीएसटी पेमेंट करनी है, बट क्वेश्चन में कह दिया एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, हमें एक एक स्टेप वाइज दोनों अमाउंट का फाइंड आउट करना है। तो यहां लिख लेता हूं मैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है, आमिर इंटरप्राइज ने गुड सेल किया, किसको, अकबरी ब्रदर्स को। ये हो गया मेरा स्टेप स्टेज 1। अमाउंट क्या थी, जीएसटी जो इसके पास पे की है वो है ₹30,100 पेड, एंड अकबरी ब्रोस ने कितना कलेक्ट किया, ₹4100 कलेक्टेड। मुझे फाइंड करना है जीएसटी पेबल। मुझे पता है कि जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट क्या है मेरा, इनपुट है 3800 और आउटपुट है मेरा 4100। तो 4100 माइनस 3800, ये हो जाएगा 300। तो ₹300 क्या हो जाएगा मेरा जीएसटी पेबल। मुझे क्या फाइंड आउट और करना है, फाइंड पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मुझे पता है पेबल सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, यानी कि दोनों मेरी इक्वल होगी, और दोनों किसकी इक्वल होगी, जीएसटी पेबल डिवाइड बाई 2, यानी कि ₹300 डिवाइड बाई 2 दैट इज ₹150 होगा मेरा जीएसटी पेबल में सीजीएसटी, और ₹150 होगा मेरा एसजीएसटी। यहां पर हो जाएगा अब हमारा स्टेज 2। हमें क्या बोला है, एट एवरी स्टेज, यानी कि हमें पहले आमिर ने जो अकबर को सेल किया वो फाइंड आउट, फिर अकबरी ब्रोस ने जो मयंक फूड कॉर्नर्स को सेल किया। तो अब यहां पर अकबरी ब्रोस है, ये हमारा स्टेज 2 ने सेल किसको किया, मयंक फूड कॉर्नर। ओके, अकबरी जो ब्रोस है उनका अभी यहां पर ये जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा ₹4100, एंड मयंक ब्रदर्स ने कितना पेड किया, अकबरी ब्रोस का ये जो आएगा ना, ये पेड वाला ये आ जाएगा इधर। अकबरी ब्रोस ने पेड किया है यहाँ पर अमाउंट, तो ₹4500 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद परचेज, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ 4500। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4500 हमारा आउटपुट, और इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा हमारा 4100 जो हमारे लास्ट टाइम पे था इनपुट, जो लास्ट टाइम पे हमारे आउटपुट था। हमें पता है हमने फूड चेन पढ़ा था कैसे आगे चेन सप्लाई में इनपुट और आउटपुट चेंज रहते हैं। ये हो जाएगा हमारा इनपुट। अब मुझे फाइंड आउट करना है जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज 4500 माइनस 4100। अमाउंट क्या आएगा मेरे पास, ₹400। अब मुझे फाइंड करना है पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो किसके इक्वल होगा, जीएसटी पेबल डिवाइड बाई 2। जीएसटी पेबल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल पार्ट्स। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 दैट इज ₹200। क्वेश्चन में क्या था, हमें दोनों अलग अलग स्टेज में फाइंड आउट करना था, इसके लिए हमने दोनों अलग अलग स्टेज में फाइंड आउट कर लिया। क्या क्वेश्चन है अब हमारे पास, मलिक गैस एजेंसी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की ये गैस एजेंसी है, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल
customer for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST. तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, हमें यहाँ पर दिया हुआ है UTGST. हम लोग अगर कोई सेल महाराष्ट्र में करते हैं तो महाराष्ट्र एक स्टेट है, इसके लिए हम लोग क्या कंप्यूट करते हैं, स्टेट GST. बट चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए हम लोग UTGST कंप्यूट करेंगे. और UTGST सेम एज SGST, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम अलग अलग दिए गए हैं और हमें दोनों को कंप्यूट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला, मैं ये जो 24,500 है इसके ऊपर 5% टैक्स फाइंड आउट करूँ कितना होता है. फिर 26,500 है इसके ऊपर 500 टैक्स कितना होता है फाइंड आउट करूँ. फिर दोनों जो वैल्यू आएगी, एक मेरी होगी इनपुट और एक आउटपुट माइनस इनपुट करूंगा तो मेरे को टोटल टैक्स कितना पे करना है मुझे पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं CGST और UTGST में डिवाइड कर दूंगा. एक और ट्रिक है हमारे पास, क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, उन सिलेंडर्स का यूज के लिए उन्होंने कितने में परचेज किया और कितने में सेल किया, प्राइस दिया हुआ है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस 24,000 पर तो हमें पता है कि GST पेड हो चुका है. जो GST पे नहीं हुआ है वो है इस 26,500 में, यानी कि 24,500 से लेकर 26,500 की जो अमाउंट रहेगी उसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ है. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इजीली GST अमाउंट पेबल, दैट इज GST कितने रुपए से पेबल है, तो डेट इज हो जाएगा ₹26,500 माइनस ₹24,500, तो ये हो जाएगा ₹2,000. तो ये ₹2,000 क्या है, जिसपे GST नॉट कंप्यूटेड, कि इस अमाउंट पर GST कंप्यूट हुई नहीं है. अब क्या करेंगे, हम इस अमाउंट पर GST कंप्यूट कर सकते हैं. तो हमें पता है GST एट द 5% GST हमें दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹2,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100. तो कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो जाएगा ₹100. तो GST जो मेरी पेबल होगी अभी, दैट इज GST पेबल इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा ₹100. अब मुझे फाइंड करने का CGST एंड UTGST. तो मुझे पता है CGST इज इक्वल टू UTGST इज इक्वल टू GST पेबल डिवाइड बाई 2. GST पेबल कितनी है मेरी, 100, तो 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज ₹50 ईच, यानी कि ₹54 CGST एंड ₹54 UTGST. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000. कि 6,000 रुपये में उसने क्या किया, कॉस्मेटिक परचेज किया 18% GST के साथ, सेल किया उसको 10,000 में. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस वो होता है जो सेलिंग के टाइम पे सेलर बायर को देता है, यानी कि एक बिल टाइप का, उसके ऊपर उसका एड्रेस, उसका GST नंबर, डेट, इंफॉर्मेशन सब रहेगा. यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट रहेगी और जो चीज़ उसने परचेज की है उसकी कितनी अमाउंट है, कितना GST कंप्यूट होता है, उनको ऐड करके टोटल अमाउंट लिखते हैं. इसी तरीके का कुछ टैक्स इनवॉइस होता है. और हमें पूछा टैक्स इनवॉइस पर क्या अमाउंट रहेगी, तो क्या ये जो बेसिक अमाउंट 6,000 दी हुई है कुछ वर्थ की है, नहीं. तो मेन क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टैक्स इनवॉइस के बारे में पता करना है तुम्हें कि टैक्स इनवॉइस में कितनी CGST एंड SGST है. तुम्हें वो कंप्यूट करनी पड़ेगी सेलिंग के ऊपर. सेलिंग किया है तुम्हारी ₹10,000, तुमने सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000, तो उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या CGST एंड SGST आएगी, कंप्यूट करते हैं. तो ये हो जाएगा टोटल GST इज इक्वल टू
जीएसटी क्या हो जाएगा टोटल, अगर जीएसटी अगर मैं कंप्यूट करूं तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 18% जो रेट दिया हुआ है, वो सेलिंग प्राइस क्या है मेरा ₹10,000 इंटू 18%, दैट इज ₹1,800 हो जाएगा मेरा जीएसटी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। ये जीएसटी कहाँ रहेगा मेरा, टोटल जीएसटी का जो बाइफर्केशन रहता है वो। अब मुझे इनको दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है, जो है सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। वो क्या हो जाएगा, जीएसटी अपॉन टू टोटल जीएसटी हमारी आई 1800 अपॉन टू दैट इज ₹900। तो ₹900 होगा हमारा सी जीएसटी, ₹900 हो जाएगा हमारा एस जीएसटी।